क्या 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 कागज लेके आए आप? जो ना नहीं सर, वो एडिशनल जी, आप लिफाफा कुछ दिखा रहे हैं ना? सर वो मैंने अरे आप दिखाइए तो, दीजिए लिफाफा मेरे को। ऊपर से वहां से फहराते हुए चले जा रहे हैं। हाउ कैन ही राइट अ लेटर डायरेक्टली टू मी? हाईकोर्ट के जज बोले मजाक बनाकर रखा हुआ है। नर्मदापुरम कलेक्टर पर जताई नाराजगी, कोर्ट में आने के बजाय एडीएम के हाथों भिजवाई थी चिट्ठी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीना को एक मामले की सुनवाई के दौरान न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई है बल्कि एडीएम डीके सिंह पर भी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि उनके लिए सब कुछ कलेक्टर साहब हो गए हैं, कलेक्टर के नाम की चिट्ठी लेकर आते हैं और कोर्ट में लहराते हैं। दरअसल हाईकोर्ट में नर्मदापुरम में जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर सोनिया मीना को हाजिर होने को कहा था, लेकिन कलेक्टर ने खुद आने की बजाय एडीएम के हाथों सीधे हाईकोर्ट जज के नाम एक चिट्ठी भेज दी। हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी अधिकारी अपनी बात सरकारी वकील के जरिए ही कोर्ट में रख सकता है, इस तरह सीधे जज को चिट्ठी नहीं भेज सकता। कोर्ट ने नर्मदापुरम कलेक्टर के इस रवैये पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की है। हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस आहलूवालिया ने कहा कि आखिर क्यों निर्देश के बावजूद कलेक्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। हाईकोर्ट के नर्मदापुरम कलेक्टर पर कार्रवाई को लेकर आदेश सुरक्षित रखा है। जस्टिस आहलूवालिया बोले मजाक बनाकर रखा हुआ है। जस्टिस आहलूवालिया ने कलेक्टर की तरफ से लेटर लेकर आए एडीएम पर भी भारी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा एडिशनल कलेक्टर है तो उसे लगता था कि मेरी कलेक्टर है, ये तो कुछ भी कर सकती है, मजाक बनाकर रखा हुआ है। जब डिप्टी एडवोकेट जनरल कलेक्टर की तरफ से बात कर रहा है और वो पीछे खड़े होकर मुझे कलेक्टर का लेटर दिखा रहा है। जस्टिस आहलूवालिया ने कहा कि सीधे सस्पेंड करने के निर्देश देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसे सीएम उसे रिमूव करते हैं। आप लोगों के अफसरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आपको कुछ नहीं समझते। एडीएम समझते हैं कि अगर हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने लेटर लिख दिया तो सब कुछ हो गया। ये है पूरा मामला जिसके चलते हाईकोर्ट ने कलेक्टर को बुलाया था। दरअसल नर्मदापुरम में रहने वाले प्रदीप अग्रवाल और नितिन अग्रवाल का जमीन को लेकर विवाद था। विवाद नहीं सुलझा तो इसे लेकर प्रदीप अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस आहलूवालिया ने नामांतरण की प्रक्रिया नए सिरे से करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद जब वापस जमीन नामांतरण का केस नर्मदापुरम गया तो वहां पर नामांतरण की कार्यवाही न कर सिवनी मालवा तहसीलदार ने दूसरे पक्ष नितिन अग्रवाल से बंटवारे का आवेदन रिकॉर्ड में लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी, जबकि हाई कोर्ट का आदेश था कि इसमें नामांतरण करना है न कि बंटवारा। इसके खिलाफ पक्षकार प्रदीप अग्रवाल ने रिवीजन आवेदन अपर कलेक्टर को सौंपा और बताया कि तहसीलदार की यह कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिसे सुधारा जाए। अपर कलेक्टर ने भी तहसीलदार की कार्यवाही को सही ठहराया और कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन हो रहा है।